Jai Hind student, welcome to biology class. Now in this lecture students we will be discussing about the use of microbes in sewage treatment plant. Okay, in sewage treatment you can say. Okay, so this topic is important because you will get few questions, one or two questions from this topic. And the last which we have discussed, that was industrial product. That topic was also very important. Okay, now let's see about this treatment, how the microbes are used in treating the sewage. So now, as you all know, a large quantity of wastewater that is generated every day from the cities और houses. Okay, और इसी को हम सीवेज बोलते हैं. ठीक है, सीवेज क्या होता है? दैट इज़ द वेस्ट वाटर which comes out from the houses, cities, okay, houses or kitchens. जो भी गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर containing all the waste things, that is termed as sewage. Now this sewage, it contains large amount of organic matter and microbes also. Along with the waste material, it also contains organic matter and microbes. So many of which या most of the sewage की अगर हम बात करें, they have pathogenic, हम कह सकते हैं कि दे कंटेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज करती हैं. ओके, but there are few microorganisms which may be used to treat this sewage and turned it into less harmful or less polluting, because this sewage is full of polluted matter. आपको पता है polluted matter में अगर हम बात करें तो human excreta हुआ, then organic waste हुआ, waste from the kitchen, waste from the house, waste from the hospital, industry. So ये सब वेस्ट जो है अलग अलग तरह का होता है और अलग अलग तरह के इसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ सीवेज इज द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग large human excreta. It contains organic waste and pathogens. Before discharging into natural water body, sewage water is made less polluted by treating in sewage treatment plant. So before discharging, जो भी हमारी natural bodies हैं, like rivers हैं, seas हैं, उनमें discharge करने से पहले इस सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप होते हैं सिटीज़ में, जहाँ पे इसको पोल्यूट, जितना भी वाटर है सीवेज वाटर, उसको ट्रीट किया जाता है. एंड देन दैट वाटर इज़ रिलीज्ड इनटू दीज वाटर बॉडीज़, मेकिंग इट लेस पोल्यूटेड. ठीक है, जितना हो सके उतना कम से कम पोल्यूशन होता है, पोल्यूटेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब ये जो ट्रीटमेंट होता है, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. 2 स्टेप्स में ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है. पहला स्टेप है दैट इज़ प्राइमरी स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सेकेंडरी स्टेप. 2 स्टेप्स होते हैं और दोनों स्टेप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है इस लेक्चर में कि प्राइमरी स्टेप्स में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं. एंड आफ्टर दैट primary treatment is over, then the left out of primary treatment is passed to for secondary treatment. तो पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स दे बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ सीवेज पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रीज इज़ रिमूव बाय फिल्ट्रेशन. नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी बड़े बड़े से ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सबसे पहले फिजिकली रिमूव कर दिया जाता है, छोटे बड़े जो भी होते हैं, बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. इन 2 प्रोसेसेस से फिजिकल जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें तो पॉलीथीन बैग्स हुए, केन्स हुए, ओके, जो भी बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, तो ये सब कुछ उसी के अंडर आता है. ठीक, नाउ दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस. सबसे पहले स्टेजेस में ये रिमूव, सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रीज, सबसे पहले जो भी फ्लोट करते हैं चीज़ें, जो भी थिंग्स होती हैं फ्लोट करती हैं, जैसे कि अभी मैंने नाम लिया, पॉलीथीन हुआ, कैंस हुए, बॉटल्स हुए, उनको सबसे पहले रिमूव किया जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद जो है फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है, सॉरी, ये इसको फिल्ट्रेशन से रिमूव किया जाता है और उसके बाद जो है सेडिमेंटेशन किया जाता है. सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो ग्रिट होती है,
ग्रिड क्या होते हैं? जो सॉइल या स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे से ईंटे पत्थर सॉइल्स होते हैं, उनको जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस से रिमूव किया जाता है। जो भी टैंक्स होते हैं दे आर लेफ्ट फॉर फ्यू आवर्स, ताकि जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी ग्रिट है, वो सेटल कर जाए। ओके, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सो ऑल सॉलिड्स दैट सेटल डाउन दे फॉर्म द प्राइमरी स्लज। जो भी सॉलिड्स इंक्लूडिंग ग्रेट्स, इंक्लूडिंग पेबल्स, जो कि नीचे बैठ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ओके, एंड दिस प्राइमरी स्लज this from the primary settling tank, now this sludge is taken for ये जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो ऊपर का जो मीन सेटल हो गया है, और वो तो हो गया प्राइमरी स्लज, और ऊपर का जो भी लिक्विड बचता है, एफ्लुएंट बचता है, उसको जो है प्राइमरी सेटलिंग टैंक से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, उसको दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो भी लिक्विड ऊपर फ्लोट करता है, और फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, नाउ दिस इज़ अ फ्लो चार्ट, इट विल हेल्प यू to memorize also and to remember the things how steps occur. now आप देख रहे हो प्राइमरी में सबसे पहले दिया है सीवेज लिया जाता है, फिर उसको कम्युनिट्यूट किया जाता है। कम्युनिट्यूट मीन्स होता है बेटा इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके ग्रिड जो है सेटल कर दिया जाता है। ग्रिड जो है वो उस अब जो टैंक है उसमें दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक हो जाता है सेडिमेंटेशन वाला पार्ट जिसमें ग्रिड है, और एक ऊपर वाला पार्ट। तो जो ग्रिड पार्ट है उसको तो लैंड फिलिंग एरियाज़ में एज अ कंपोस्ट यूज़ कर दिया जाता है, जिसको हम प्राइमरी स्लज मैंने बोला था। और जो भी फ्लूइड है उसको फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक से कहाँ भेजा जाता है? सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। और वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? एयरेशन। नाउ अब क्या होता है, अब आगे बात करते हैं कि ये तो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट पूरा हो गया। अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आते हैं। इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा, माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ओके, क्योंकि बायो इज़ ऑल लाइफ साइंस। तो प्राइमरी एफ्लुएंट जो होता है, जो भी हमारे पास लिक्विड होता है, वो लार्ज एरेशन टैंक में पास किया जाता है। ओके, और वहाँ पे कंटिन्यूसली जो है एरेट उसको किया जाता है, मींस पंप्स होते हैं जिससे एयर जो है उसमें कंटिन्यूसली पंप की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी माइक्रोब्स होते हैं उन, सो दैट दे ग्रो, वो ग्रो करें और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको खा लें उसमें। ओके, तो मेन पर्पस वो होता है। तो नाउ दिस एरेशन, जो एरेटर्स होते हैं, दे अलाउ द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस होते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स। ठीक है, ये गुच्छे होते हैं या कह सकते हैं कॉलोनीज़ होती हैं बैक्टीरिया की, जो कि जिनमें फंगल फिलामेंट्स के साथ मिल के वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं फिलामेंट्स के साथ मिल के। ओके, वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम दे मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। अब ये क्या है, ये ग्रो करते हैं उसमें जो एफ्लुएंट होता है प्राइमरी वाला, जो प्राइमरी सेटलमेंट टैंक से आया, और ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ये जो है इसको हम बोलते हैं नाउ वाइल ग्रोइंग, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो वहाँ पे होता है उस एफ्लुएंट में वो कम होता चला जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस रिड्यूसेस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उस इफ्लुएंट में जो कि हमने प्राइमरी सेटलमेंट टैंक से लिया था, वो कम होने लगता है। ओके, नाउ बीओडी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर in 1 liter of water were oxidized by bacteria। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम इसको 1 लीटर हमने सपोज़ एफ्लुएंट लिया, और उसमें जो है हम इस तरह उसको मेजर कर सकते हैं कि 1 लीटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो उससे हम पूरा टोटल
वैल्यू निकाल सकते हैं एफ्लुएंट की कि कितना ऑर्गेनिक मैटर उसमें प्रेजेंट था। ओके, सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज डिक्रीज। अब इस सीवेज वाटर को ट्रीट करते रहते हैं एरेटर से, जब तक उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जब तक उसमें जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो बिल्कुल कम ना हो जाए। अब इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी ले रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ वाटर। ठीक है, एक तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन लिया एक पर्टिकुलर सैंपल में। ओके, और साथ ही साथ हम ये भी मेजर कर सकते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था वाटर में। ओके, तो ये एनालिसिस हम बीओडी से कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बीओडी होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर था, उतना पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है उसकी। ओके, नाउ अब जैसे जैसे बीओडी जो होता है सीवेज या वेस्ट वाटर की, वो जैसे ही रिड्यूस हो जाती है, फिर एफ्लुएंट को हम पास करते हैं सेटलिंग टैंक में। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है, बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर अलाउड टू सेटल्ड। नाउ अब यहाँ पे आप देख रहे हो एरेशन टैंक के बाद, एरेशन टैंक यू कैन सी दिस इज़ द एरेशन टैंक। ओके, नाउ एरेशन टैंक में डालने के बाद उसको जो भी हमें मिलता है आफ्टर एरेशन, उस वेस्ट वाटर को हम सेकेंडरी सेटलमेंट, नाउ यू कैन सी दिस इज सेकेंडरी सेटलमेंट टैंक में हम उसको क्या कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। और वहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो हैं, वो जो भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट थे, मींस जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, वो सेटल कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का तो कंजम्पशन हो गया है, अब वो सेटल कर जाते हैं। तो ये जो सेटल कर जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड स्लज। अब इसी में से थोड़ा सा पार्ट लेके फिर से एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, दैट यू कैन सी, ये ले जाया जा रहा है। थोड़ा तो पार्ट एरेशन टैंक में डाल गया, लेकिन बाकी जो है दैट इज स्लज डाइजेस्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट एरेशन टैंक में फिर से इसलिए डाल दिया जाता है ताकि अगर कुछ बचा खुचा कुछ भी रह गया ऑर्गेनिक मैटर तो वो भी डाइजेस्ट हो जाए। तो वो जो छोटा सा पार्ट होता है वो इनोकुलम की तरह काम करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो पंप कर दिया जाता है लार्ज टैंक में, एंड उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब यहाँ पे जो है एनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है। ओके, एंड दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। जो भी बैक्टीरिया और फंजाई एनएरोबिक कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो भी उस स्लज में बैक्टीरिया या फंजाई है उसको डाइजेस्ट कर दिया जाए। अब ये जब डाइजेशन होता है तो जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ योर, आप देख रहे हो, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और ये गैसेस जो हैं दे फॉर्म बायोगैस, एंड दैट कैन बी जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं दैट इज़ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इन गैसेस से बायोगैस बनती है जो कि यूज़ होती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज इट इज़ इनफ्लेमेबल, क्योंकि ये इनफ्लेमेबल होता है तो ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती है। ओके, ना अब ये जो एफ्लुएंट मिला हमें इस सब के बाद, ठीक है, ये एनएरोबिक डाइजेस्टर ने भी वर्क कर लिया, उसके बाद जो भी हमको वाटर मिला, जो भी हमको लिक्विड मिला, दैट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट दैट इज़ रिलीज्ड इनटू नेचुरल बॉडीज़। ओके, उसको जो है नेचुरल बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में। ओके, नाउ दिस वाटर इज़ कंसिडर्ड कि अब ये वाटर जो है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स। ओके, मीन्स लेस पॉल्यूटेंट है, मेक इट लेस हार्मफुल, एंड नाउ दिस इज़ रिलीज्ड बिकॉज फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डायरेक्टली डंप कर दिया जाएगा देन इट विल हार्म द एक्वेटिक लाइफ। लेकिन फिर भी एज डे बाय डे अर्बनाइजेशन इज टेकिंग इन आवर कंट्री, तो इट इज़ नॉट, देयर आर नॉट सो मैनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स।
इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डायरेक्टली अपना वाटर जो है डंप कर देती हैं रिवर्स में विदाउट ट्रीटिंग, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को खतरा रहता है और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। सो कीपिंग दैट इन माइंड, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, इट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। और मेजर ये, क्योंकि ये जो है मेजर रिवर्स हैं हमारी कंट्री की, एंड दीज रिवर्स जो हैं इस प्लान में इनके ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी पोल्यूटेंट है वो ना रिलीज़ हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो सेटअप हों, ताकि इनमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके आसपास खासकर वहाँ से जो भी वेस्ट निकले वो ट्रीटमेंट के बाद ही इन रिवर्स में छोड़ा जाए, ठीक है। तो मेन ये ऑब्जेक्टिव है, उसी ऑब्जेक्टिव से ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है दैट इज़ इनिशिएटेड टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन से उनको बचाने के लिए ये इनिशिएट किया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर microbes in sewage treatment plant. We have discussed primary treatment and secondary treatment. Okay, how it is accessed, किस तरह होता है, what are the steps. Now next lecture में हम पढ़ेंगे कि how the microbes are used in the production of biogas. So this is all student. Thank you everybody.